अशुभ हरन मंगल करन प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो की पलन वालू निरखुने तेरे मेरे जीव के यही जीवना ये चरण पुतलिया अनेन की सो मेरा खो बिच तारना पकड़ राखो पल ढाप के मेरे जीव के यही जीवना मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बेसक डीने इलमा जगाया दिल दे के इलम न पूझे रोहसी सब हथ हुकम जे रूह से पूजी न सगे। आप अक्षरातीत धाम के धनी महामती जी के धाम दिल में विराजमान होकर आज हम सब रूहों के आत्मा की जागृति के लिए कई प्रकार से हमें समझा रहे हैं। इस सिंधी वाणी के माध्यम से धाम के धनी हमें बहुत बड़ी शिखामण दे रहे हैं कि हे सुंदर साची, आप परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। वो आपका घर है, निज घर जो परम धाम है, और आप वहां से आई हो तो आप जल्दी से जागृत हो जाए और जागृत होके इस इलम वाणी को आत्मसात करिए, तब जाके आपका कार्य सरेगा। तो इस सिंधी वाणी के माध्यम से धाम के धनी ने हमें कल भी बहुत बड़ी सिखापन दी। कई क्योंकि हम कई दिनों से सोच रहे थे कि हम कितनी वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारी जो रहनी में क्यों तफावत नहीं हो रहा है, क्यों फेरफार नहीं हो रहा है, बदल नहीं रही है। तो कल धनी ने हमें ये भी बात समझा दी इंद्रावती के माध्यम से कि कहा कि हे धनी, धनी ने डायरेक्ट पूछ लिया इंद्रावती ने, क्योंकि हम सब रूहों की ओर से हो हमारा जो केस लड़ रही है, तो धनी को डायरेक्ट पूछ रही है कि हे धाम धनी, आपका जो इलम है इतना जोरावर है, इतना गरिमा से भरा हुआ है, तो इतनी महत्वपूर्ण जो वाणी है, लेकिन हम सब आत्माओं के जागृति क्यों नहीं हो रही है। इंद्रावती ने कल समझाया कि आपका ये इलम हमारी आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचता है। सुंदर साची, समझा हमने कल, और इन पर हमें गहरा चिंतन करना होगा, तब जाके हमारी समझ में आएगा कि अभी तक कितने साल हो गए तारतम वाणी आए हुए, लेकिन किसी के अंदर रहनी क्यों नहीं है।
हम कई बार क्वेश्चन करते हैं हमारी खास रूह मोमिन के सामने कि हम कहीं पर जाते हैं तो भी हमारा एक ही प्रश्न होता है कि हम कई प्रकार से वाणी को ले रहे हैं, लेकिन हमारी रहनी में और कई सुंदर साथ की रहनी क्यों अभी तक बदल नहीं रही है। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती ने धनी से ही जवाब लिया कि क्यों नहीं बदल रही है। तो सुंदर साथ जी इस इलम को हमें हमारे आत्मा तक पहुंचाने के लिए अब हमें प्रयास करना होगा। जब इस इलम आत्मा तक पहुंच जाएगा तो हम देखते हैं कि क्यों हमारी रहनी नहीं बदलती है। सुंदर साथ जी ये समझना है, आत्मा तक पहुंचाना है हमारे इस इलम को, क्योंकि इस इलम आत्मा के लिए आया है, आत्मा का वो विषय है और आत्मा उनको लेगी। लेकिन आत्मा कब लेगी ये हमें जानना है इस इलम से। आत्मा का विषय क्या है और आत्मा कब दौड़ने लगेगी, कब आत्मा तक पहुंचेगा, सुंदर साजी ये हमें समझना है। तब जाके इस इलम हम गहराई से ले पाएंगे। तो आइए हम इसके बारे आगे इसके बारे में और इंद्रावती हमें क्या समझाना चाहती है ये हम समझे। रूह से पूजी न सगे, आयो न्याय में इलम, जा सहुर करिया इलम, तो ही तो झरो न रे हुकम। रूसी पूजे न सगे, आयो न्याय है इलम। आपका तारतम ज्ञान इस नश्वर जगत में आया है। जो क्यों आया है? जो आत्मा तक नहीं पहुंचता है, आत्मा के लिए आया है। लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंचता है, जा सहुर करिया इलम, यदि तारतम वाणी से विचार करते हैं तो हित जरो नारे हुक्म। तो यहाँ आपके हुक्म के बिना और कुछ है ही नहीं। हमें सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती क्या समझा रही है कि इंद्रावती आगे इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपका इलम हमारी आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचता है। तो हमने सब प्रकार से जान लिया कि हम इलम को किस प्रकार से ले रहे हैं। तो जेता सुख जेता अंतस्करण के अंदर आता है वो जीव को नहीं पहुंच, जीव जितना ग्रहण करता है वो अंतस्करण तक नहीं पहुंचता है, और अंतस्करण जितना ग्रहण करता है वो इंद्रिया तक नहीं पहुंचता है, और जेता परात्म के दिल के अंदर आता है उतना करोड़वां अंश सिर्फ आत्मा ग्रहण करती है। तो हमें सोचना होगा सुंदर साथ जी इस इलम को हमें किस प्रकार से लेना है। हमने परसों विस्तार से धनी ने समझा दिया है, तो इन पर हमें गहरा मंथन हम करेंगे तो हमारी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि हमें इस इलम को किस प्रकार से लेना है। तो यहाँ भी इंद्रावती और आगे बता रही है, अंतस्करण की बात बताई, इंद्रिया की, जीव की, आत्मा की, और आत्मा के अंदर जब प्रेम प्रकट होगा तो आत्मा वो इस ज्ञान को जब लेगी इस इलम, तो वो डायरेक्ट सुंदर साथ जी इसके दिल के अंदर आ जाएगा। तो ये बात हम किस प्रकार से समझे सुंदर साथ जी कि जब ए मेहर देखो महबूब की, तुम तुमको पढ़ाए आप कसम, इस ऐसे हम समझ पाएंगे सुंदर साजी। क्योंकि जब आत्मा तक इस ज्ञान को हमें पहुंचाना है तो आत्मा तक जब ये ज्ञान पहुंच जाएगा तब ये बात बनेगी कि ये मेहर देखो महबूब की,
तुमको पढ़ाए आप कसम, क्योंकि इस इल्म मोमिनों के दिल में बिला बिना कलम में लिखा हुआ है। उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंद्रावती कहाँ फारसी पढ़ने गई थी, कहाँ सुंदरता जी उर्दू पढ़ने गई थी इंद्रावती। और हमारे मोमिन की ओर हम देखे, परमहंस आत्माओं की और हम देखे तो उसने तो इंटर तक की पढ़ाई नहीं की थी। उस समय में सुंदर साथ जी कहाँ पढ़ाई इतने कोई करता था, वो अनपढ़ था, फिर भी मार्फत क्या ज्ञान उनके पास होता होता था सुंदर साथ जी, क्योंकि हक बातन की बारीकिया सो हक के दिए आवत, ना सीखे ना सोबते कैसे आए, हक महर से पावत। ये बात है सुंदर साथ जी, आत्मा तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए भी धनी की मेहर चाहिए। जब धनी की मेहर, क्योंकि मेहर बड़ी महबूब की पर पावे करनी माफक, ये बात भी हमें समझनी है, क्योंकि हमें करनी करनी पड़ती है इस संसार के अंदर, क्योंकि हम जीव पर बैठे हैं तो जीव भोगता है, तो जब जब वो करनी करता जाएगा, पात्र बनता जाएगा, उस तरह से उनके अंदर वो ज्ञान आता जाएगा, और आत्मा तक जब इस ज्ञान पहुंच जाएगा सुंदर साथ जी, तब जाके सुंदर साथ जी धनी की बातूनी महर होती है। जब आत्मा तक ज्ञान पहुंचता है तो उनके अंदर बातूनी महर होती है, क्योंकि हमने महेश सागर के अंदर कई प्रकार से पढ़ा है कि धनी ये महर दो प्रकार की, इन खेल में दो प्रकार की महर बरस रही है, और एक जाहिरी और एक बातूनी। तो बातूनी महर और जाहिरी महर के बारे में सुंदर साथ जी हमने आगे भी चर्चा के अंदर कई प्रकार से सुना है, और हम सुनेंगे जब हमारे पास कोई ऐसा कोई धनी की महर बरसेगी, और जब धनी दिल में देंगे तब हम विस्तार से इस बात को सुनेंगे। लेकिन आज हम इतना ही सुनेंगे, समझेंगे कि धनी की बातूनी महर जब होती है तब इस ज्ञान रूह के दिल तक पहुंचता है। सुंदर सा जी, आज हम कौन से धरातल पर खड़े हैं, और हम आज कहीं भी जाए धनी के चरणों में तो हम क्या मांगते हैं सुंदर साथ जी, शायरी महर के अलावा और कुछ हमारा मांगना ही नहीं होता है। आज बातूनी महर जब होती है सुंदर साथ जी, सोचो बातूनी महर किस पर हुई थी। बातूनी महर देवचंद्र जी पर हुई थी, बातूनी महर मिहिर राज पर हुई थी, बातूनी महर सुंदर साथ जी लालदास पर हुई थी, बातूनी महर पांचवें दिन में कई सुंदर साथ मोमिनों के अंदर हुई थी। तब जाके लालदास जी ने सुंदर साथ जी 99 उनके 99 जहाज डूब गए, और जब धनी की ओर देखा, धनी के चरणों में हो आए और उन पर जब बातूनी महर हुई, सुंदर साथ जी वो धनी का दाया हाथ बनकर रहे। ये है बातूनी महर। कभी हमने सोचा सुंदर साथ जी कि हम कभी बातूनी महर की ओर कभी देखते कि हमने बातूनी महर हम पर क्या हुई है, और बातूनी महर लेने के लिए हम क्या करें सुंदर साथ जी। तो ये बातूनी महर जब होती है तो रूह के दिल तक पहुंच जाता है इस इलम। हमारी ब्रह्म सृष्टि आत्माओं ने अपने रूह के दिल तक पहुंचाया इस इलम को, तब जाके उन पर बातूनी महर हुई। सुंदर साथ जी दोनों एक दूसरे के पूरक है। बातूनी महर तब होती है जिस पर धनी, बातूनी महर उस पर करते जिन पर धनी की महर बरसती है, और जिन पर धनी की महर बरसती है उन आत्मा के रूह तक इस ज्ञान पहुंच जाता है। तो ये सुंदर साथ जी, ये हमारे
परमहंस जो अनपढ़ होने के बावजूद उनके पास मार्फित मार्फित का जो ज्ञान होता है, जबकि शुष्क ज्ञान में सुंदरता जी शुष्क ज्ञान वाले, शुष्क हृदय वाले जो वाचक ज्ञानी मात्र शब्द जाल में ही उलझे रहते हैं। तो हमें क्या करना है? इन शुष्क ज्ञान के अंदर उलझे रहना है, या हमारे ऊपर हमें मार्फियत की अवस्था को प्राप्त करना है? तो ये हमारे ऊपर है। तो इन्हीं मार्फत को, उन्हें मार्फत की सुगंध मिलती है। जिस प्रकार किसको मिलती है? हमें एक दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार चुंबक को लोहा मात्र, चुंबक किसको आकर्षित करता है? लोहे के टुकड़े को ही सिर्फ आकर्षित करता है। जो इनके आसपास कोई लकड़ी की बुराई जो पड़ी होती है तो उनको वो आकर्षित नहीं करता है। तो उसी प्रकार परातव का दिल आत्मा के रूप में उसके दिल से इस मायावी दुख की लीला को मात्र देखता है। हमें ये बात समझनी है कि सिर्फ वो देखता रहता है, वो भोगता नहीं है। तो मात्र प्रेम में डूबकर अपने प्राण प्रियतम को देख सकती है। आत्मा क्या कर सकती है? सिर्फ प्रेम में डूबती है। तो सुंदर साथ जी, हमें इस ज्ञान लेकर सिर्फ प्रेम में डूबना है, तब जाके हमारी आत्मा तक वो ज्ञान पहुंच पाएगा। क्योंकि अभी तक हम प्रेम में डूबे ही नहीं है। क्योंकि जब हम श्रृंगार के अंदर भी धनी ने कहा है कि हम जब प्रेम में, प्रेम के भावों के अंदर जब धनी का ध्यान करेंगे, धनी के चितवन के करेंगे और एक एक अंग को हमारे दिल में बसाएंगे, तब जाके सुंदर साजी हमारे अंदर जोश आएगा। क्या आएगा? हमारे अंदर जोश आएगा। और इस जोश से हम निराकार को पार करके सुंदर साजी बेहद भूमिका को पार कर जाएंगे। और तब जाके हमारे अंदर वो इश्क का वो आवेश आएगा जो हमें निज धाम के अंदर ले जाएगा। तो इससे पहले हमें कई अवस्था को प्राप्त करना है, कई अवस्था से गुजरना पड़ता है। सुंदर साजी जोश की प्राप्ति करनी पड़ती है। कोई ऐसी कोई आत्मा जो इतनी प्रेम में डूब जाती है तो उनको जोश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे देवचंद्र जी को जब कान्जी श्याम जी के मंदिर में जब दीदार हुआ, तब जोश की आवश्यकता नहीं थी, वो सीधा आवेश स्वरूप ने उनको दीदार दिया था। तो सुंदर साथ जी, ऐसी कोई अपवाद रूप कोई आत्मा है जो धनी के प्रेम में इतनी डूब जाती है, तो उनको ही जोश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं तो हमने पांच तत्व का जो तन धारण किया है वो जल्दी से उनकी वो खत्म नहीं होता है, उनका हम उनके परे नहीं जा पाते हैं सुंदर साथ जी। तो इनके लिए जोश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है कि प्रेम के भाव में धनी के एक एक अंक को हमें देखना होता है। क्या हमें कर सकते हैं सुंदर साथ जी? हमें करना पड़ेगा। जो मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना है या धनी का दीदार कर रहा है और इस इलम को हमें आत्मा तक पहुंचाना है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से कुछ हमारी बात नहीं बढ़ने वाली सुंदर साजी हो। सिर्फ शुष्क ज्ञान रह जाएगा, हमारे दिल के अंदर कभी प्रेम नहीं आएगा। प्रेम के भाव में हमें और डूबना है तो हमें चितवन की गहराइयों में जाना पड़ेगा। तब जाके सुंदर साची हम, हमारा इस ज्ञान, इस इल्म आत्मा तक पहुंच पाएगा। तो ये बात यहाँ समझाई है इंद्रावती ने। और आगे भी कहा है कि परात्म का दिल आत्मा के रूप में उसके दिल में इस मायावी दुख की लीला को मात्र देखता है, वो भोगता नहीं है। वह मात्र प्रेम में डूबकर अपने प्राणेश्वर को देख सकता है। उसके दिल में
सुंदर साथ जी, काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि का कोई जवर नहीं उठ सकता है। ऐसी अवस्था में जब प्रेम में डूब जाती है आत्मा, तो सुंदर साथ जी आत्मा का विषय है ही नहीं, वो तो जीव का विषय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तो वो नहीं उठता है, वो सिर्फ प्रेम की अग्नि में जलने लगती है आत्मा, जो जीव नहीं जल सकता है। सुंदर साथ जी, कभी जीव प्रेम की अग्नि में नहीं जल सकता है, जो आत्मा वो जलती है तो प्रेमाग्नि में उस प्रकार वो जीव नहीं जल सकता है, उसी प्रकार आत्मा जलती है। तो तारतम वाणी को पढ़कर जीव सिर्फ मार्फत का ज्ञान कह सकता है। ये तफावत है सुंदर साथ जी। कभी मार्फत की अवस्था खुल जाती है, कोई कहता है तो सिर्फ वो जीव कहने लगता है, लेकिन जब डूब जाती है आत्मा तो चुप हो जाती है, कभी बोल ही नहीं सकती है। सुंदर साथ जी, ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि जीव से सिर्फ मार्फत का ज्ञान कहा जाता है। जब वो आत्म जब मार्फत के अंदर होती है, चितवन में वो जब डूब जाती है, तो धनी का प्रेम पूर्ण रूप से हो ले लेती है। लेकिन जब उस आत्मा को कहना होता है, तो सुंदर साथ जी वो जीव से कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जीव का दिल लीला करेगा कहने के लिए, सुनने के लिए जीव का दिल लीला करेगा। तो जो भी कहेगा मार्फत का ज्ञान, यहाँ हमारे परमहंस आत्माएं कई प्रकार से हमें सुंदर साजी चितवन की महत्ता समझा रही है और मारिफत का ज्ञान भी समझा रहे हैं। तो सुंदर साजी वो जीव के दिल से होता है सब। तो ये बात यहाँ इंद्रावती कहती है, और उसे अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर सकता है जीव। अपने जीवन में वो कभी इस मार्फत के ज्ञान को चरितार्थ नहीं करता है, क्योंकि वो मार्फत विषय आत्मा का विषय है, जीव का विषय ही नहीं है। वो मार्फत तक कभी नहीं पहुंच पाता है, वो सिर्फ कहता है। मार्फत तक आत्मा पहुंचती है। तो आत्मा शब्दों के जाल को मात्र दृष्टा होकर देखती है और प्रेम में डूबकर प्रियतम से मार्फत के इल्म को स्वतः ही प्राप्त कर लेती है। जब जीव इस प्रकार से गल जाता है, तो आत्मा स्वतः ही इस ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। और इनको ही सुंदर साथ जी कहा है कि इस इल्म दिल को पहुंचता है, आत्मा के दिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये बात की स्पष्टता इंद्रावती कहती है, और आगे भी ये बात समझा रही है कि आपका इस तारतम ज्ञान इस नश्वर जगत में आया है, जो आत्मा तक नहीं पहुंचता है। यदि तारतम वाणी से विचार करते हैं, तो यहाँ आपके हुक्म के बिना और कुछ है ही नहीं। अब इंद्रावती हमें हुक्म की बात समझा रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो धनी के हुक्म से हो रहा है। हुक्म के बिना एक भी कण नहीं है। यहाँ जर्रे जर्रे में धनी का हुक्म का पसारा है, तो धनी का आदेश से ही सब कुछ होता है। तो ये बात सुंदर साची यहाँ 2-3 चौपाई के अंदर इंद्रावती हमें समझा रही है। यहाँ जे की केयो से हुक्मे से हुक्म आहत थे यो, हिक जरो रे तो हुक्मे आए न कोये बेयो। जे की केयो से हुक्मे, यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है वह सब कुछ आपके ही हुक्म से होता है। हिक जरूरे तो हुक्म है, आए न कयो बेयो, वह आदेश आपके हाथ में है। इस संसार में आपके हुक्म के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इंद्रावती हुक्म की महत्ता को बता रही है कि किस प्रकार से यहाँ धनी का हुक्म कार्य करता है, कि जो आत्मा
मारिफत की अवस्था को प्राप्त करती है, वो भी धनी के हुक्म से करती है। उस आत्मा पर धनी की मेहर बरसती है, क्योंकि सब कुछ मेहर के हाथ में है। मेहर सागर के अंदर सुंदर साजी हमने कई प्रकार से पढ़ा है, सुना है कि मेहर, जोश मेहर के हाथ में, हुक्म मेहर के हाथ, और सब मेहर के हाथ में बताया गया है कि इस इलम भी मेहर के हाथ में है और हुक्म भी मेहर के हाथ में है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु धनी की मेहर है। जब धनी की मेहर कोई आत्मा पर होती है, तो वो आत्म मार्फित की अवस्था को, मारिफत की अवस्था को प्राप्त करती है। तो सुंदरता जी, सब कुछ धनी के हुक्म के पर अधीन है। लेकिन हमें हुक्म को समझना है। हम कई बार समझ चुके हैं, लेकिन धनी बार बार हमें हुक्म क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने हुक्म को पूरी तरह समझा ही नहीं है कि क्या हुक्म, यहाँ हुक्म की कारीगरी हमें किस प्रकार से समझनी है। क्योंकि हम कई प्रकार से हुक्म को दोष दे देते हैं। कहीं हमने जाना होता है तो हम कहते हैं कि धनी का हुक्म होगा तब हम जाएंगे। अब चितवन में कभी बैठना होता है तो भी हम कई प्रकार से हुक्म को ही दोष दे देते हैं कि जब धनी का हुक्म होगा तब हम बैठेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, कभी हमने सोचा है कि महल में मेहर बड़ी महबूब की पर पावे करनी माफ। इस चौपाई को भी तो हमें समझना है कि मेहर उस आत्मा पर होती है जो करनी करती है। करनी तो हमें करनी पड़ेगी, तब जाके वो धनी की मेहर बरसेगी। यहाँ दोनों माफक अंकुर की बात कही है कि मेहर बड़ी महबूब की करनी पावे करनी माफक, दोनों माफक अंकुर बताया है। तो सुंदर साची, यहाँ हमें इस हुक्म को समझना है। तो हुक्म का मतलब धनी के दिल की इच्छा, धनी के दिल का भाव, धनी के हृदय का जो भाव है, उनको यहाँ हुक्म कहा गया है। तो परम धाम के अंदर जब हमारे प्रियतम जब प्रेम के स्वरूप के अंदर है, तो हम कई प्रकार से दृष्टांत से भी हम समझ चुके हैं कि कोई राजा का दृष्टांत दिया गया है, कोई ऑफिसर या कोई व्यक्ति का दृष्टांत दिया जाता है, तो वो घर के अंदर जब प्रेम का स्वरूप है, तो वो अपनी अपनी पत्नी या बच्चों से वो कहता है पानी भरने के लिए, तो वो प्रेम से कहता है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है और अपनी ऑफिस में बैठता है, तो वो नौकर को क्या कहता है कि आपको पता नहीं है कि मुझे प्यास लगी है, आप जल्दी से पानी भर के लाइए। तो क्या बन गया? आदेश बन गया। वो नौकर के लिए आदेश बन गया। जहां अपने घर में वो प्रेम का स्वरूप है, तो उसी प्रकार से सुंदर साजी हमारे धनी जो परम धाम के अंदर वो प्रेम का स्वरूप है। लेकिन जब वो आदेश, जब वो हुक्म करता है अक्षर ब्रह्म को, तो उनका हुक्म, अक्षर ब्रह्म का हुक्म योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब चलता है और उस हुक्म के अधीन रहकर जब आदि नारायण काल माया के ब्रह्मांड के अंदर जो कार्य करता है सुंदर साथ जी, तो वो हुक्म के अंदर जो भी आता है, तो उनको आदेश मानना पड़ता है। क्योंकि ये ये आदेश किनका है? हमारे प्रियतम का बनाया गया वो जो नियम है, वो सबको उनको मानना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, वो हम किस प्रकार से समझे? तो एक राजा या रानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई राजा और इनकी जो महारानी है, और महारानी जब अपने प्रियतम को कहती है कि आज मेरे को मेरी सब सखियों के साथ स्नान करने के लिए जाना है, तो
एक सुंदर साची परमहंस के मुखारविंद से सुना हुआ दृष्टांत मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन हमें बहुत बड़ी इनसे सीख मिलेगी कि यहाँ हुक्म के हमें किस प्रकार से रहना है इस संसार के अंदर। हुक्म के अधीन हमें किस प्रकार से रहना है और हमें इस हुक्म किस प्रकार से यहाँ मानना है, ये बात हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो सुंदर साथ जी, हम समझे कि रानी कहती है राजा को, मेरे को आज स्नान करने के लिए जाना है। तो राजा वहां जहां रानी को स्नान करने के लिए घाट पर जाना है, तो घाट पर कई प्रकार के गरीबों की झोपड़ियां थी, तो वो झोपड़िया को खाली करवाता है और वहां पूर्ण रूप से रानी के लिए सारी सुविधाएं उपस्थित कराई जाती है। और रानी जब स्नान करने के लिए अपनी दासियों के साथ जाती है और वो कई सारा दिन के अंदर वो स्नान करती है, कई प्रकार से वो क्रीड़ा करती है और इतने में ठंडे झोंके आने लगते हैं, ठंडी का पूर्ण रूप से हवाएं बदलती है। तो ठंडा जब पवन आने लगता है और दासी को जब नहाने के बाद पूर्ण रूप से उनको ठंड लगने लगती है और ठंडी से वो ठुठराने ठिठराने लगती है और अपनी दासी को वो कहती है कि आप कई करिए, आप कई प्रकार से अग्नि यहाँ प्रकट करिए, आग यहाँ मेरे को तपने के लिए आग प्रकट करिए। तो दासी विचार करती है कि क्या करूं, तब कोई निर्णय पर नहीं आती है। इतने में रानी उनको कहती है, वो झोपड़ी आपको नहीं दिखाई दे रही है, आप इनमें आग लगा दीजिए। तब दासी जाकर देखती है कि उनके अंदर उनके कई प्रकार के सामान पड़े हुए हैं। जब उनके अंदर आग लगाई जाएगी तो वो सारी चीजें जल जाएगी। तो दासी उनको ये करने के लिए नहीं मानती है, लेकिन वो आदेश देती है रानी कि मेरा आदेश है आपको, आप इनको आग लगा दीजिए। तो आदेश मानकर जब आग लगाती है, तो सुंदर साथ जी वो सूखे घास की बनी हुई जो झोपड़ियां है, तो एक में आग लगाई हो सारी झोपड़ी जल जाती है और उनके अंदर जो भी चीज रखी हुई थी वो गरीब बस्ती थी और गरीब लोगों की जो सारी चीजें उनके मेहनत से बनी हुई थी वो सब जल जाती है और उन वो बेसहारा हो जाते हैं सब लोग। तो अब रानी तो आ जाती है अपनी सुविधा के अंदर राजमहल के अंदर, लेकिन वो गरीब लोग राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि हे राजा, हम बेहाल हो गए हैं, आप हमारा न्याय करिए। तब सारी बात सुनते हैं राजा और न्याय के तख्त पर बैठे हैं और रानी को अब आदेश देते हैं। सुंदर साथ जी क्या आदेश देते हैं अपनी महारानी को कि आप जितने भी लोगों की जो बस्तियां आपने झोपड़ियां जो जलाई है वो सारी की सारी और उनके जो भी सामान है वो सब उनके अंदर आप रखवा दीजिए, तब जाके आप रंग महल में आप राजमहल में आ सकती हो। तो उसी दिन से अपनी महारानी से राजमहल का जो भी श्रृंगार कराया गया था वो उतार लिया गया और अपने वो भिक्षुणी का वेश पहना दिया गया और कहा गया कि आप भिक्षा मांगिए, आप काम करिए, आपको जो भी करना है वो आप करिए, लेकिन उन गरीबों की झोपड़ियों को आप बनवा दीजिए। अब उनको सुंदर साथ जी भेजने के लिए कोई गया नहीं था, वो उनको निकाल दिया गया और वो निकल गई। और जब अपने प्रयास करके उन्होंने कई प्रकार से मेहनत करके जब उन गरीबों की झोपड़ियों को फिर बनवा दी, तब जाके राजा उनको सम्मान सहित अपने रंग राजमहल में वो ले आए। सुंदर साथ जी
इनको कहते हैं आदेश का पालन। आज हम कहते हैं कि हम तो हुक्म के स्वरूप है, यहाँ का नियम हमारे हमारे ऊपर कोई लागू ही नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी, क्यों क्यों हम आज इस उल्लंघन करते हैं सुंदर साथ जी नियमों का, जो हमारे प्रियतम ने जो नियम बनाए हैं, इस नियम का आज हम उल्लंघन करें तो क्या हमें कोई दंड नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी? और हमें दंड मिलता है तो हम महारानी के मंदिर पर पहुंच जाते हैं और साड़ियां और नारियल फोड़ने लगते हैं। सुंदर साथ जी, क्या है सब? कभी हमने इस ब्रह्मवाणी को समझा है सुंदर साथ जी? इस हुक्म को समझना होगा हमें सुंदर साथ जी, क्योंकि ये कोई हमारे संसार की देवी देवताओं की तरह नहीं है, कोई देवी नहीं है, वो अक्षरातीत की महारानी है। हम साड़ी या नारियल चढ़ाकर उनका अपमान करते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ हमें जो भी दंड दिया जाता है वो इनका मतलब है कि हमने कई प्रकार से इनका उल्लंघन किया है नियम का, तब जाके यहाँ हमें कष्ट मिल रहा है। तो वो सब हमारे कर्म का ही फल है, वो कोई अक्षरातीत हमें नहीं दे रहे हैं दुख या सुख। सुंदर साजी, वो हमें यहाँ सुख और दुखी हमें अक्षरातीत कर ही नहीं रहे हैं। हमारा धनी हमें यहाँ आनंद की लज्जत लेने के लिए ले आए हैं, हमें प्रेम की आनंद की लज्जत लेने के लिए आए हैं, और वो तो हम ले रहे नहीं हैं, एक साइड पर रख दिया है और यहाँ हम तुले हुए हैं संसार के सुखों में। तो सुंदर साजी, हुक्म के स्वरूप हम हैं, और सुंदर साजी वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर होगा। यहाँ हम कोई दोषी बनकर न्यायालय में पहुंच जाएंगे और कोई न्यायाधीश को हम कहेंगे कि हम हुक्म के स्वरूप है, यहाँ तो कौन सुनेगा हमारी बात? ये हुक्म के स्वरूप की सुंदर साजी बात है, वो सब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर उनकी महत्ता होगी, वहां सब हमारी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें सब नियमों का पालन करना ही होगा। इस तारतम वाणी को लेकर सुंदर साजी एक एक नियम का हमें पालन करना होगा, हमें यम का भी पालन करना पड़ेगा, नियम का भी पालन करना पड़ेगा, और धर्म के 10 लक्षण भी हमें आत्मसात करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हम चितवन में सीधा बैठ जाए और हमें कोई यम नियम का पालन ही नहीं करना है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हम किनारे कर दे तो सुंदर साथ जी कभी चितवन नहीं लगेगा। हम ये सब साथ में हमें लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमारा चितवन लगेगा। क्योंकि इस संसार के अंदर हम हुक्म के स्वरूप बन के आए हैं, तो हम पूर्ण रूप से हुक्म को समझ लेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा दौड़ दौड़ करेगी, प्रेम पालेगी। तो सुंदर साथ जी, ये यहाँ इंद्रावती हमें हुक्म की महत्ता को समझा रही है, और अलंकारिक रूप से वो ऐसा भी कह रही है कि हुक्म के अतिरिक्त तो और कुछ भी है ही नहीं। देखो ने सुंदर साथ जी, यहाँ कण कण में एक जरा सा भी कण बना हुआ है तो उनके अंदर हमारे धनी का हुक्म बना हुक्म है, हुक्म चल रहा है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो धनी के हुक्म से हो रहा है। तो सुंदर साथ जी हमें उनकी रजा में राजी होना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम इस सुख को ले पाएंगे। तो इंद्रावती ने धनी की रजा में राजी हुई है, हुक्म को समझ लिया है। जो भी यहाँ हुआ है होशी सब हुक्म से, जो हुआ होशी सब हुक्म से, करत करावत सब हुक्म, होशी हुआ सब हुक्म से। ये यो ही कहता है रूहल्ला का इलम। खिलवत के अंदर इंद्रावती
ने कहा है, धनी ने खुद ही इंद्रावती के माध्यम से कहा है, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है सब धनी के हुक्म से हो रहा है। तो सुंदर साज जी यहाँ सुखी दुखी जो भी कुछ है ये सब धनी के हुक्म से हो रहा है। और कोई मार्फत की अवस्था को प्राप्त करता है तो कोई इस धनी के इलम लेकर भी दोषी बन जाता है। तो सब हुक्म के ऊपर है। जहां इंद्रावती ने कितनी बड़ी शोभा ली, लेकिन सदगुरु के पुत्र होते हुए विहारी जी सुंदर साज जी कितने दोषी बने। शाकुमार, औरंगजेब बादशाह, शाकुमार की आत्मा होते हुए भी कितने गुनाह कर दिए सुंदर साज जी। सब हुक्म के अधीन है, लेकिन हुक्म जब हम समझ लेंगे तो कभी हम हुक्म के दोष पर सिर पर दोष कभी नहीं देंगे। लेकिन आवश्यकता है धनी के हुक्म को समझना। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे सुंदर साज जी कि धनी का हुक्म होगा तब हम चितवन करेंगे, धनी का हुक्म होगा तब हम वाणी मंथन करेंगे, कभी नहीं कहेंगे। हम करते ही रहेंगे, पूर्ण रूप से हम करते ही रहेंगे और हमें विश्वास से करेंगे हम, क्योंकि हमारा परात्म तन मूल मिलावे में बैठा है और हम धनी की प्यारी अंगना है, उस पर विश्वास करके हम दौड़ेंगे, क्योंकि विश्वास करके दौड़से थे तारतम का फल लेसे थे। इस चौपाई को हम आत्मसात करके हम हुक्म को समझ लेंगे। तो ये बात पर इंद्रावती यहाँ कहती है कि जागने लीला में जोश, इलम, इश्क आदि का अस्तित्व है ही, किंतु इनमें भी धनी का आदेश ही कार्य करता है। हमने समझा पहले कि धनी के जोश की क्या आवश्यकता है, इलम की क्या आवश्यकता है, इश्क की क्या आवश्यकता है, सबकी यह आवश्यकता है, लेकिन इनमें भी धनी का हुक्म कार्य करता है। और इनके हुक्म के भी परे क्या है सुंदर साजी, धनी की मेहर। सबसे उत्तम चीज धनी की मेहर। ये चारों चीजों के ऊपर धनी की मेहर है सुंदर साजी। जोश भी धनी के अंग है, हुक्म भी मेहर के अंग, इश्क भी धनी के मेहर से आएगा और हुक्म भी धनी के मेहर से ही होगा। तो सबसे पहले धनी की मेहर पानी होगी। और धनी की मेहर हमने देखा कि किन पर हुई थी और किस प्रकार से हुई थी, इस वितक के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझते हैं सुंदर साज जी। हमने आगे भी सुना कि लालदास पर हुई धनी की मेहर, इंद्रावती पर हुई, देवचंद्र जी पर हुई, हमारे कई रूह खासल खास मोमिन पर हुई, पर कब हुई इस पर हमें गहरा चिंतन करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से, जानने से कुछ नहीं होगा, इन पर हमें डीप में जाना होगा, तब जाके हमारी समझ में आएगा कि धनी की मेहर पाने के लिए इंद्रावती ने कितनी कसनी की, कितनी सुंदर साजी देवचंद्र ने कितनी कसनी की, तब जाके धनी की मेहर के पात्र बने। धनी की मेहर बहुत बड़ी बात है सुंदर साजी। तो केयो से थेयो, तो केयो थिए थो, थींदो से पण तो केयो, तोरे कित न को। आगे इंद्रावती और हुक्म को समझा रही है कि हे धनी, आपने जो किया वही हुआ, जो करते हैं वही होता है, और भविष्य में भी जो करेंगे वही होगा। आपके बिना कहीं भी कोई नहीं है। क्या बताया सुंदर साजी, यहाँ इंद्रावती ने धनी से सबका सबका अस्तित्व है, उनकी छत्र छाया से ही अलग होकर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उनकी मेहर की छत्र छाया में ही सब होने वाला है सुंदर साज जी। तो सब धनी के हुक्म से हुआ है, हो रहा है। तो सुंदर साज जी हम कितना भी प्रयास करें,
कितनी भी साड़ियां चढ़ाए, कितना भी नारियल फोड़े, लेकिन सुंदर साज जी ऐसे धनी की मेहर नहीं होने वाली है, हमारे कष्ट दूर नहीं होने वाला है। हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें चितवन में डूबना पड़ेगा। हम चितवन में डूबेंगे तो सुंदर साज जी किसके आगे हम माथा टेकेंगे? धनी ने हमें कहा है कि तुम मेरे प्रियतम हो, प्रेम के आधार हो। हम उनको प्राण प्रीतम कहते हैं, तो हमारे प्रियतम हमें प्राण प्रीतम कहते हैं। सुंदर साथ जी, जब हम चितवन की गहराइयों में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हम किसके आगे मत्था टेक रहे थे, किसके आगे हम ये सब चाहेरी मेहर मांग रहे थे। सुंदर साथ जी, सब धनी के हुक्म से हो रहा है। धनी की रजा में ही हमें राजी रहना पड़ेगा, पूर्ण रूप से हमें समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धनी का हुक्म चल रहा है। यहाँ हम आए हैं तो धनी के हुक्म से आए हैं, और तो हुक्म के अधीन बनकर हमें रहना पड़ेगा। तहकीक मुई बुझियो, मुके बुझाए तो इलम, थेयो थीण थिए थो जे थिंदो, से हलचल सब हुकम। तहकीक मुह ई बुझियो, आपकी तारतम वाणी से मुझे समझ आया। बुझियो मतलब समझ में आया, मुके बुझाई तो इलम, आपके इस तारतम वाणी से मुझे ये समझ में आया। क्या समझ में आया और क्या निश्चय हुआ? ये निश्चय हुआ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, और भविष्य में भी जो होगा, तो भी कुछ आपके आदेश की ही छत्र छाया में होगा। आगे की चौपाई में भी इंद्रावती ने यही बात की कि आपने जो किया वही हुआ, जो करते हैं वही होते हैं, और जो भविष्य में जो करेंगे वही होगा। आपके बिना कहीं भी कोई नहीं है। ये दोनों चौपाई सुंदर साज जी धनी ने अलग अलग मोड़ से हुक्म को समझाया है, और खिलवत के अंदर कहा कि करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ होशी सब तुमसे, के कहावत रोहल्ला इलम। और इनको इन्हों ही सुंदरता जी इन्हीं शब्दों में ही इंद्रावती ने आगे वेदों में धनी ने कहा है कि यो भूतम च भव्यम च, यह शादी तिष्ठ थी, जो हुआ है वो आपके हुक्म से हुआ है, जो होगा वो भी आपके हुक्म से होगा, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी आपके हुक्म से होगा। सुंदर साथ जी, तो कई प्रकार से धनी ने अपने हुक्म को वो वेदों में भी समझाया है, वाणी में भी समझाया है, और सुंदर साथ जी अभी हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से भी यही बात समझा रहे हैं। रात से लेकर सुंदर साथ जी कयामतनामा तक धनी के हुक्म की बात यहाँ हमें धनी समझा रहे हैं कि सुंदर साथ जी आप धनी के हुक्म को समझो। जो भी अभी वर्तमान में हो रहा है वो भी धनी के हुक्म से ही हो रहा, भविष्य में जो भी होगा वो भी धनी के हुक्म से होगा, और भूतकाल में हो गया है वो भी धनी के हुक्म से ही हुआ है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी के हुक्म के अलावा और कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ दृष्टा मान बनकर देख रहे इस खेल को, हम कहीं आए ही नहीं है, तो जाना कहाँ है हमें। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि एहडो वडो मुधनी कोन न्याय संभारे, वेण सुनाये वल्लहा मुसामो न्यारे, एहडो बड़ो मुधनी। अब इंद्रावती
क्या कहती है, हे मेरे प्रियतम, आप तो इतने महान हैं, कौन न्याय संभारे, फिर भी मेरी याद करके मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं। वेण सुनाए वल्लहा, मुसामो न्यारे, मेरी सामे आप देखिए और मुझे आप मेरे मेरे साथ आप मीठी मीठी बातें करिए। अब वापस इंद्रावती हुक्म को समझाकर वापस इंद्रावती मोड़ रही है और धनी को कह रही है कि धनी, आप इतने महान हो, आपका हुक्म इतना इस संसार के अंदर कार्य कर रहा है, तो वाकई आप तो महान हो धनी, क्योंकि वो हमारा केस लड़ रही है। तो जैसे तैसे इंद्रावती धनी को प्रेम देने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए बार बार इंद्रावती धनी को कह रही है कि वाह रे धनी, आप तो इतने महान हो, तो फिर तो मेरी आद करके मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो धनी, क्योंकि मैं तो आपकी प्यारी अंगना हूं। तो इतनी प्यारी अंगना जो इस संसार के अंदर आपके हुक्म से खेल देखने के लिए आई है, तो आपको इनकी ओर तो देखना ही चाहिए, इनको प्रेम भरी दृष्टि से आपको देखना ही चाहिए और उनके साथ मीठी मीठी बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आप महान हो, आप इतने गरिमा पूर्ण हो, आप सामर्थ्यवान हो, आप तो जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप रात को दिन कर सकते हो और दिन को रात कर सकते हो, ऐसी असंभवित बात को आप कर सकते हो इस संसार के अंदर, क्योंकि इस संसार के अंदर आपका हुक्म कार्य कर रहा है धनी। तो आप इतने महान होकर आप मेरे से मीठी मीठी बातें नहीं करते हो, आप मुझे याद नहीं करते हो, तो धनी ये बात अच्छी नहीं है। आप मेरे साथ, मेरी सखियों के साथ आप मीठी मीठी बातें करिए, आप उनको दीदार दीजिए, आप उनके दिल के अंदर प्यार भरिए। तो सुंदर साची इंद्रावती धनी को कह रही है और आगे यही बात स्पष्ट करती है कि धनी को न करियो मो दिल जी, आऊं अटका थी ही न गाल, तो पूछे सबनी गालिए, आऊं की तरसा ही न हाल। धनी को न करियो मुंह दिल जी, हे मेरे प्रियतम प्राण वल्लभ, आप मेरे दिल की इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं। आऊं अटका थी हिन गाल, इसी बात पर बार बार मैं अटक जाती हूँ। तो पूजे सबनी गालिए, आप तो प्रत्येक दृष्टि से सामर्थ्यवान है धनी, और मुझे और कहती है आऊ की तरसाहीन हाल, फिर भी मुझे इस अवस्था में रखकर क्यों तरसा रहे हो। धनी को वो सुंदर साथ जी पहले वो हुक्म के अधीन बना देती है सबको, और हुक्म की महत्ता को बताकर वापस धनी को अपने प्रेम में बांध देती है पूर्ण रूप से कि हे धनी, आप कितने महान हो, आप तो सामर्थ्यवान हो ना धनी, यहाँ जरे जरे के अंदर आपका हुक्म कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप तो सामर्थ्यवान हो। तो हे धनी, आप तो मेरी दिल की इच्छाओं को पूर्ण करोगे, चौक्कस आप मेरी दिल की इच्छा को पूर्ण करोगे धनी, आपके अलावा मेरी इन इच्छा को कौन पूर्ण करेगा। आप इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी आप क्यों मेरी इच्छाएं को पूर्ण नहीं कर रहे हो धनी। उनके सामर्थ्य की महत्ता को बताकर धनी को
मजबूर कर रही है कि हे धनी, आप मेरी इच्छा को पूर्ण करो, आप मेरी सखियों की इच्छा को पूर्ण करो। और सामर्थ्यवान बनाकर फिर क्या कहती है कि मुझे इस अवस्था में रखकर क्यों तरसा रहे हो धनी? मैं आपके प्यार पाने के लिए मैं तरस रही हूँ। मतलब इंद्रावती सुंदर साथ जी नहीं तरस रही है, वो तो पाकर हम सब रूहों को अब कह रही है कि किस प्रकार से धनी को पाया जाता है। हमें सिखा रही है धनी को पाने के लिए, धनी को वश में लेने के लिए, वश में करने के लिए हमें वशीकरण मंत्र दे रही है सुंदर साजी इंद्रावती। क्यों हम नहीं सीख रहे हैं? इंद्रावती ने हमें पूरी सिंधी वाणी में सुंदर साजी वशीकरण मंत्र सिखाने के अलावा कुछ कहा ही नहीं है। इस पूरी सिंधी वाणी वशीकरण मंत्र है धनी को बांधने के लिए, कि किस प्रकार से धनी को बांधा जाता है, धनी को वश में किया जाता है। मेरे वश की दिल वाले रे, हमसे अलगा केम करी थासो। मेरा मारा वश की दिल वाला रे, हम हमथी अलगा केम करी थासो। इंद्रावती ने कहा है कि आप मेरे वश में आ गए हो, मैं देखती हूं कि आप मेरे को अलग किस प्रकार से चाह रहे हो। तो यहाँ इंद्रावती भी हम आत्माओं को वशीकरण मंत्र सिखा रही है। वो किस प्रकार से चतुराई से कभी हुक्म का सहारा लेती है, कभी धनी की गरिमा को बताती है, कभी धनी की महत्ता को बताती है, कभी सामर्थ्यवान कहती है धनी को। और सुंदर साजी यहाँ इंद्रावती धनी का प्रेम हम सब रूहों को पिलाने के लिए तुली हुई है। तो सुंदर साजी आज हमें तरसना है उनके प्रेम को पाने के लिए। और पाने के लिए हमें क्या करना है वो भी इंद्रावती हमें कई प्रकार से सिखा चुकी है। तो आज हम सुंदर साथी सब सुंदर साथ इस सीख लेकर जल्दी से हमें अपने प्रियतम को वश में कर ले और अपना प्रेम जो पाना है इस संसार के अंदर रहते हुए, इस सुख की जो लचत लेनी है तो यहाँ बैठे बैठे हम ले सकते हैं। तो सुनसा जी समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहरा ले। धनी को न करिया मु दिल जी, आऊ अटका थी ही न गाल। तू पूंझे सबनी गालिए की तरसा ही न हाल। आऊ की तरसा ही न हाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि